पदाधिकारी जिसकी अध्यक्षता में मिशन पिछड़ रहा हो, मिशन टूट रहा हो, लोग अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हो, डरा महसूस कर रहे हो, असुरक्षित महसूस कर रहे हो, ऐसे राष्ट्रीय पदाधिकारियों का कोई औचित्य नहीं रह जाता। तो मैं इस चीज को देखते हुए आज भीम आर्मी के राष्ट्रीय महासचिव की हैसियत से एक निर्णय ले रहे हैं कि भीम आर्मी भारत एकता मिशन की कमान अब से छोटे भाई मंजीत सिंह नोटियाल जी देखेंगे। मैं तमाम बहुजन समाज देखिए, साथियों, अभी कुछ दिन पहले भीम आर्मी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मंजीत सिंह नोटियाल जी को उनके पद से निष्कासित कर दिया गया था। आपको बता दूं कि मालिक होते हैं, उनको निष्कासित नहीं कर सकता। ये मकान, ये घर, ये परिवार हम लोगों ने अपने खून पसीने से अपना खून दे करके इस घर को सींचा है, अपनी नौकरी दे करके अपना छोटा भाई शहीद सचिन वालिया इस बहुजन समाज के समर्पित कर करके आज इस देश में पूरा बहुजन समाज इस संगठन को पर विश्वास करता है, इस संगठन को पसंद करता है। और आज अगर कोई जो शोषण इस सरकार द्वारा किया जा रहा है, अगर कोई इस देश में लड़ रहा है तो वह है भीम आर्मी भारत एकता मिशन। आज जितने पत्रकार बंधु महोदय आए हैं, मैं उन सभी से कहना चाहूंगा कि आज हम लोगों ने आज दिल्ली के अंबेडकर भवन में बुद्ध विहार में एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, इसमें तमाम भारतवर्ष के प्रत्येक राज्य से कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद हैं। और आपको बता दें कि आज कुछ लोगों द्वारा भीम आर्मी की छवि को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं चाहता हूं कि आप ने जो विश्वास भीम आर्मी भारत एकता मिशन पर जताया है, जो विश्वास किया है, उस विश्वास को हम लोग टूटने नहीं देंगे। पहले भी बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप लोगों ने बात कही थी, आप लोगों ने जेल से आने से पहले बात कही थी कि हम लोग विश्वास नहीं टूटने देंगे। हम लोगों ने पहले भी विश्वास नहीं टूटने दिया। हमने पहले भी चाहा कि संगठन ना बिखरे, संगठन ना टूटे, जब तक चल रहा है चला जाए, जब तक झेल रहे हैं झेला जाए। क्योंकि बहुजन समाज ने बड़ी मुश्किलों के बाद बहुत कुछ खो करके, बहुत कुछ गंवा करके, अपना तन मन धन सब लगा करके इस संगठन को पूरे देश में खड़ा किया है। मात्र 4 लोगों ने नहीं, संपूर्ण बहुजन समाज ने अपना विश्वास, अपनी कमाई, अपना समय सब बर्बाद करके आज एक बहुजन समाज को एक ऐसा मजबूत संगठन देने का काम किया। जो संगठन इस देश की तमाशा सरकार के खिलाफ लड़ रहा है, इस सरकार की नीतियों के खिलाफ लड़ रहा है। तो ऐसे संगठन को, ऐसे मिशन को, ऐसी विचारधारा को हम लोग खत्म नहीं होने देंगे। और आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि आप लोगों भी अपने इन भाइयों पर, अपने इन साथियों पर विश्वास करें। क्योंकि साथियों, तानाशाही ज्यादा दिन तक नहीं चलती और हम लोग चलने भी नहीं देंगे। जब हम ये कहते हैं कि हमारे महापुरुषों ने हमें समानता का अधिकार दिया है, तो संगठन में भी समानता होनी चाहिए, संगठन में भी सबको एक समान समझना चाहिए। एक शख्स ये कहता है कि मेरी कलम के ऊपर से कोई कलम नहीं है। हम बताते हैं इस देश में सबसे ऊपर कलम है वह डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की, उनकी कलम से ऊपर किसी कलम नहीं है। आज से प्रत्येक कार्यकर्ता पदाधिकारी उसका पूरा सम्मान किया जाएगा। किसी कार्यकर्ता को नहीं तोड़ा जाएगा, किसी पदाधिकारी को नहीं तोड़ा जाएगा। सबको बराबर और सबको समान लेकर चला जाएगा। हमारे महापुरुषों ने हमें समानता की राह दिखाई है और मैं इसलिए ये कहना चाहता हूं कि आज से 10,000 गुना ताकत से आगे काम करना है। अब कुछ जो लोग साजिश कर रहे हैं इस संगठन को तोड़ने की, बहुजन समाज के विश्वास को तोड़ने की, तो लोगों की साजिशों को हम लोग नाकाम करने का काम करेंगे। क्योंकि साथियों, हमने पहले भी कहा कि बड़ी मुद्दतों के बाद
बहुजन समाज ने अगर किसी संगठन पर विश्वास किया है तो वह आप सबकी ताकत, आप सबकी मेहनत, आप सबका त्याग बलिदान भीम आर्मी भारतीय एकता मिशन। और मैं तमाम यहाँ मौजूद सभी कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से बस यही कहूँगा कि आप लोग बड़ी बेबाकी से, बड़ी ईमानदारी से, उस विश्वास से, जो विश्वास बहुजन समाज ने आप लोगों पर जताया है, जो विश्वास आप लोगों पर बहुजन समाज ने दिखाया है, इस विश्वास पर खड़ा उतरने का काम करें। और साथियों, जो लोग ये समझ बैठे हैं कि इस संगठन में दो ही चेहरे हैं, तो लोग उनके ही फोटो लगाते हैं, जो लोग ये कहते हैं कि हम उनका ही आदेश मानेंगे, तो लोग भ्रम में जी रहे हैं। इस संगठन में हम लोगों ने, खासकर मैंने, वो सब कुछ खोया है। मैंने केवल महापुरुषों को किताबों में पढ़ा है, उनके संघर्ष को किताबों में पढ़ा है, लेकिन मैंने वास्तव में उस संघर्ष को अपनी जिंदगी में महसूस किया है, उस संघर्ष को जिया है और जी भी रहा हूं। साथियों, किसको यकीन आए ना आए, लेकिन मैं उस संघर्ष को महसूस कर रहा हूं, उस पीड़ा को महसूस कर रहा हूं। अपनी माँ को तड़पता रोज देखता हूं, अपनी माँ को पीड़ा को रोज रोज सहन करता हूं, क्योंकि मेरी माँ ने एक जवान बेटा खोया है इस समाज के लिए, इस संगठन के लिए। आपको बता दूं, इस संगठन में तानाशाही बिल्कुल नहीं बर्दाश्त होगी। ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा कि मुझे बेवजह की सफाई देनी, बेवजह की तारीफ करनी नहीं आती। साथियों, कड़वा हूं, कम बोलता हूं, मगर सच बोलता हूं, इसलिए मेरे पास बहुत कम लोग टिकते हैं। ये भी कड़वी सच्चाई है, मेरे पास बहुत कम लोग टिकते हैं क्योंकि मुझ पर दिखावा नहीं आता। मैं सिर्फ यहाँ से बात करता हूँ, यहाँ से नहीं बात करता। लोग यहाँ की बात सुनते हैं, लोग दिमाग की बात समझते हैं, क्योंकि मीठी मीठी बात करो, लोगों को बहलाओ, फुसलाओ, उन्हें अपने साथ लाओ। बात वो करो जो लोगों के हित में हो, देश के हित में हो। और जिस मिशन मूवमेंट में हम लोगों ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है, उस मिशन मूवमेंट की हित की हो। साथियों, मैं ऐसे राष्ट्रीय पदाधिकारी जिसकी अध्यक्षता में मिशन पिछड़ रहा हो, मिशन टूट रहा हो, लोग अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हो, डरावा महसूस कर रहे हो, असुरक्षित महसूस कर रहे हो, ऐसे राष्ट्रीय पदाधिकारियों का कोई औचित्य नहीं रह जाता। तो मैं इस चीज को देखते हुए आज भीम आर्मी के राष्ट्रीय महासचिव की हैसियत से एक निर्णय ले रहे हैं कि भीम आर्मी भारतीय एकता मिशन की कमान अब से छोटे भाई मंजी सिंह नोटियाल जी देखेंगे। मैं तमाम बहुजन समाज, देखिए मेरी बात पूरी नहीं, हम भीम आर्मी भारतीय एकता मिशन की कमान छोटे भाई मंजी सिंह नोटियाल जी को सौंपते हैं। आज से पूरे देश में छोटे भाई मंजी सिंह नोटियाल जी को जिम्मेदारी सौंपी जाती है कि वो भीम आर्मी भारतीय एकता मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को बड़ी ईमानदारी से, बड़ी कर्मठता से, जैसे उन्होंने आज तक काम किया है, जो विश्वास लोगों ने, बहुजन समाज ने उन पर जताया है, उस विश्वास पर खड़ा उतरने का काम करें। मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं। सम्मानित भीम आर्मी के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव कमल सिंह वालिया जी ने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए संगठन को और इस बहुजन समाज को टूटने से बचाने के लिए जो अपने कर्तव्य का पालन किया है, मैं भारतीय संविधान की शपथ लेते हुए और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, सदगुरु रविदास जी महाराज, महर्षि वाल्मीकि जी महाराज, तथागत गौतम बुद्ध जी को अपना आदर्श महापुरुष मानते हुए मैं आज भीम आर्मी के एक बहुत ही मजबूत पिलर और आपके सामने ये शपथ लेता हूं कि मैं अपनी जिम्मेदारी का, अपने कर्तव्य का, जिस प्रकार से मैंने बहुजन समाज और भीम आर्मी के लिए पहले से खून पसीने से काम किया है, मैं पहले से ज्यादा
10,000 गुना ताकत से आपके लिए काम करने का काम करूंगा। और जितने भी पुराने पदाधिकारी व कार्यकर्ता हैं, मैं उनको ये संदेश देना चाहता हूं कि आज से ही अपने सिर पर नीला गमछा बांध के समाज के लिए काम करने के लिए तैयार हो जाएं। जितने भी पुराने पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, टूटे हैं, फूटे हैं, उनको सबको जोड़कर समानता का, समता का संदेश दिया जाएगा, क्योंकि हमारे महापुरुषों ने, गुरु रविदास जी ने यही कहा है कि समानता स्थापित कीजिए, न्याय दिलाइए। इसलिए जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, लेकिन एक कार्यकर्ता की भी ताकत उतनी है जितनी राष्ट्रीय महासचिव जी कमल सिंह वाले जी की और मंजीत नौटियाल की। इसलिए साथियों, आगे और मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं इस पद पर तब तक ही रहूंगा जब तक हमारे भीम आर्मी और समाज चाहेगा। जब तक मैं अपने कर्तव्य का पालन करता रहूंगा तब तक ही इस पद पर मैं रहूंगा। जिस दिन समाज चाहेगा और भीम आर्मी चाहेगी, मैं अपना पद और पूरी ताकत आपके हाथ में देने के लिए तैयार हूं। इसलिए सम्मानित साथियों, आगे की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए मैं आप तमाम पदाधिकारियों से ये कहना चाहता हूं फिर से कि जिन लोगों ने संगठन के लिए गलत मैसेज दिया, जिन लोगों ने संगठन की ताकत को कमजोर करने का काम किया, जो लोग पैसा उगाही का काम कर रहे हैं आड़ में आकर, जो लोग थाने के नुक्कड़ पर बैठकर हमारे समाज में जब झगड़े होते हैं धन उगाही का काम करते हैं, आप सभी कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को आज से संविधान में हाथ में लेकर ऐसे माफियाओं की कमर तोड़ने का काम करना है। क्योंकि अगर बाबा साहब ने हमें संविधान दिया है, अगर हमारे लोगों को न्याय भी अगर फ्री में नहीं मिलेगा तो फिर संविधान की गरिमा कैसे बन पाएगी। हमारा समाज, ये बहुजन, SC, ST, OBC और माइनॉरिटी समाज जो हमसे अपेक्षा करता है, जो हमसे उम्मीद करता है, जो झोपड़ी में खुला सीना चौड़ा करके सो रहा है हमारे भरोसे पर, अगर उस पर हमला होगा, उससे अगर धन उगाही की जाएगी, एक 500 रुपए मजदूरी करने वाले से फैसले के नाम पर 20 लाख लिए जाएंगे, 25 लाख लिए जाएंगे, क्या बर्बादी की ओर नहीं जा रहे हैं? आपको मैं कड़े शब्दों में पदाधिकारियों को कहना चाहता हूं कि पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अगर 1 रुपया भी आज के बाद किसी पदाधिकारी, कार्यकर्ता पर लेन देन का हिसाब पाया जाता है तो उसके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई ठोस रूप से होगी, ऐसा आश्वासन मैं आपको दे रहा हूं। और जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है संगठन के द्वारा,